सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संख्या सिद्धांत पर, नंबर सिस्टम पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही हम लोग प्रगति कर रहे हैं, दिन प्रति नई खोज कर रहे हैं, तो इसके पूर्व में देखा जाए तो ये मानव कितनी पीछे स्थिति में था, इससे अंदाज़ लगाया जा सकता है। तो शुरू में जब हमको कोई भी ज्ञान नहीं था, तो ये मानव जंगलों में रहते थे, किसी प्रकार की संख्या का ज्ञान नहीं था, तो जानवरों के साथ जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे भेड़ बकरियों के साथ रहने लगे। खाने पीने का कोई साधन नहीं था, तो उन्हीं के साथ रह करके अपना जीवन यापन करने लगे। उस समय जानकारी नहीं थी कि कितनी संख्या में हमारे पास भेड़ बकरियां हैं। तो जैसे कोई गडरिया भेड़ को लेकर जाता है, तो वैसे ही आम मानव जब भेड़ों के साथ जाता था, तो चिकने छोटे छोटे पत्थर रख लेता था थैले में, और साथ में जब जाए तो गिन ले, ये भेड़ इस भेड़ के लिए ये, इस भेड़ के लिए ये। अब फिर शाम को जब वापस लौटे तो वैसे ही मिलाए। यदि पत्थर बढ़ गए तो ये मान गया कि शेर खा गया, भेड़ बकरियों को शेर खा गया। उस समय हमको ये जानकारी नहीं थी कि कितनी संख्या में हमारे पास भेड़ बकरियां हैं। वहीं से शुरुआत हुई 1 की, और 1 के बाद फिर 2, 3, 4। उस समय केवल हमको इन पूर्णांकों के ही बारे में ज्ञान था। उस समय हमको शून्य की जानकारी नहीं थी। उस समय हमको नेगेटिव नंबर्स की जानकारी नहीं थी। तो केवल जानकारी थी 1, 2, 3, 4, ऐसे ही बढ़ते क्रम में। तो इसीलिए इन संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि ये प्रकृति से मिली हुई हैं। तो इटालियन मैथमेटिशियन जी पियानो ने इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं पर कुछ सिद्धांत दिए, जो उन्हीं के नाम पर पियानोज एक्जीम कहलाते हैं। तो शुरुआत हुई संख्या पद्धति में सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं की, जिनका मान होता है 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। इसके बाद हम लोग शून्य की खोज किए। इसकी खोज भारत में हुई, और यदि उन प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को मिला दिया जाए तो इन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। इसके बाद हम लोग चलते गए कि जैसे ही 1, 2, 3, 4 हुआ, उसके उल्टा इनके निगेटिव मान्स जब लिखे गए तो उनको कहा गया निगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, -1, -2, -3, -4। तो इस प्रकार धन प्राकृतिक संख्याएं, शून्य और ऋण प्राकृतिक संख्याएं, इन सबको कहा गया पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के समुच्चय के बाद हम आते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? तो ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग बटे के रूप में लिखते हैं, अर्थात जिन पूर्णांकों को हम p/q के रूप में लिख दें, अर्थात एक पूर्णांक अंश में और दूसरा पूर्णांक हर में, तो उस संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या। यहाँ ये ध्यान रखना है कि हर की संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं p/q के रूप में होंगी, वो सभी परिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय संख्याओं के बाद हम लोग आते हैं वास्तविक संख्याओं पर। तो वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिसमें जो भी हम लोग ऊपर अध्ययन कर चुके हैं उन सब को मिला दिया जाए तो जो बनेगा वह वास्तविक संख्याएं होंगी। अर्थात जिस प्रकार से हम लोग पूरे ब्रह्मांड को माने कि पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ है, वैसे ही वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं शामिल हैं। अब
कोई भी संख्या रेखा खींचते हैं तो एक जगह हम शून्य अंकित करते हैं। शून्य के दाहिनी तरफ धन संख्याएं होती हैं, बाईं तरफ ऋण संख्याएं होती हैं। तो शून्य के दाहिनी तरफ 1, 2, 3, 4 अप टू शो ऑन इनफाइनाइट। शून्य के बाईं तरफ -1, -2, -3 अप टू शो ऑन माइनस इनफाइनाइट। तो इसे हम लोग कहते हैं संख्या रेखा अथवा वास्तविक रेखा, रियल लाइन। इस रियल लाइन में परिमेय संख्याएं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक अर्थात पूर्णांकों का समुच्चय और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय सब कुछ शामिल होता है। तो इसको हम लोग फिर से देखें कि कैसे हम लोग बढ़ते क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसके बाद होल नंबर्स का समुच्चय, इसके बाद पूर्णांकों का समुच्चय, इसके बाद परिमेय संख्याओं का समुच्चय और सबसे बड़ा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये रहा संख्या रेखा के बारे में ज्ञान। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू हों और पूर्णांक रहें, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। अब यदि इन संख्याओं में 0 को इंक्लूड कर लिया जाए, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ होल नंबर्स। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं हो गई, सेट ऑफ होल नंबर्स हो गया। इसके बाद धन पूर्णांकों का समुच्चय और ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसके बाद परिमेय संख्याएं इन्हीं से बनती हैं। केवल देखना है कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होंगी और इसके बाद वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इस प्रकार से हमारे नंबर सिस्टम की जो बात थी यहाँ पूरी हुई। जैसा कि हम लोग परिमेय संख्या देख चुके हैं कि ऐसी संख्या जिसका रूप P/Q के रूप का हो तो उसे कहेंगे परिमेय। अब ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो उसे कहते हैं अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी है कि अपरिमेय और परिमेय में अंतर कैसे समझेंगे। कोई संख्या लिखी है तो कैसे पहचानेंगे कि यह अपरिमेय है। तो यदि परिमेय संख्या में दशमलव के बाद अंक जो आते हैं यदि रिपीटेड हैं तब वह संख्या परिमेय होगी। यदि दशमलव के बाद अंक डिफरेंट है यानी नॉन रिपीटेड है तब वह अपरिमेय होगी।